डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 14 सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 15 सॉल्व करेंगे। यह न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म्स ऑफ टू एपीज एंड इक्वल। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें पूछा गया कि n की किस वैल्यू के लिए दोनों एपी के nth टर्म्स बराबर होंगे। दोनों जो एपी है उसके टर्म्स बराबर होंगे। कौन से n की कौन सी वैल्यू के लिए, हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एपी लिख लेते हैं। यहाँ दो एपी दे रखी है। फर्स्ट एपी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट एपी 63, 65, 67 एंड सो ऑन। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। a इक्वल टू यानी फर्स्ट टर्म 63 है। अब इसका d निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, यानी सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सेपरेट करेंगे। तो सेकेंड टर्म हम यहाँ लिख लेते हैं 65 माइनस 63 इक्वल टू 65 में से 63 सेपरेट करेंगे तो मिल गया हमारे को 2। तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। n हमें फाइंड करना होगा और an, ये दोनों जो एपी का n टर्म जो वो होगा इक्वल n। अब सेकंड एपी ले लेते हैं। सेकंड एपी यहाँ लिख लेते हैं 3, 10, 17 एंड सो ऑन। अब इसका n टर्म नहीं दे रखा है, इसकी भी वैल्यू रख लेते हैं। a इक्वल टू 3 जो फर्स्ट टर्म है, d की वैल्यू निकाल लेते हैं। d इक्वल टू सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम सेपरेट कर लेंगे। 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, d की वैल्यू आ गई 7। n हमें फाइंड करना है। n टर्म में गिवन नहीं है, जो हमारे पास गिवन हो हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी n टर्म ऑफ टू एपीज, यानी दो एपी है उसका क्या n टर्म इक्वल है। इक्वल हमें बताना है। तो हम यहाँ पर जो n टर्म है उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेंगे। पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं इसको, n टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल टू n टर्म ऑफ सेकेंड एपी। हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं एपी का, a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू, यहाँ भी सेम लिख लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 d। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। जो फर्स्ट एपी है यहाँ पर फर्स्ट एपी दे रखा है, तो यहाँ पर a इक्वल टू होगा 63 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू हम रख लेते हैं जो हमने फाइंड करा है यहाँ पर 2, ये 2 हो गया। 63 प्लस n को 2 से मल्टीप्लाई करा 2n हो गया, माइनस का माइनस, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 हो गया। अब ये प्लस का है 63 और ये 2 माइनस का, 63 में से 2 सेपरेट कर लेंगे तो मिलेगा हमारे का 61 प्लस 2n। अब ये सेकेंड एपी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास 3, ये 3 हो गया, प्लस n माइनस 1 एज इट इज, d की वैल्यू हमें दे रखे हैं 7 इक्वल टू, यहाँ पर 3 प्लस n को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7n माइनस का माइनस, 1 को 7 से करेंगे 7 इक्वल टू, अब ये माइनस का है 7, 3 इसमें से सेपरेट करेंगे हम तो माइनस 4 आ जाएगा, प्लस 7n। हम पहले क्या करेंगे, अब जो n टर्म्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे। 2n, ये 7n को इस लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस 7n इक्वल टू माइनस 4 एज इट इज। 61 हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 7 में से 2 सेपरेट करेंगे तो माइनस 5n आ जाएगा। ये बड़ा है 7 इसलिए इसका साइन इसका लगेगा माइनस का, इक्वल टू 61 में 4 प्लस कर लेंगे, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो ये हो गया 65। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमें n की वैल्यू निकालना है, n इक्वल टू 65, जो ये 5 था इसके साथ n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको हम
कैंसिल कर लेंगे, 5 1 जा 5 और यहाँ 1 इधर चले गया, 5 5 3 जा 15 हो गया। n की वैल्यू मिली हमें 13। हम यहाँ लिख लेते हैं हम Therefore 13 टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। तो 13 टर्म से दोनों एपी का वो इक्वल है। इसी के साथ क्वेश्चन 15 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।